मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। धुरी में आज बीजेपी में महारैली। नए प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की आज पहली रैली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी होंगे शामिल। फरीदाबाद में लगातार डीटीपी विभाग का एक्शन। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से कांग्रेस नाराज। नेहरू कॉलोनी तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस का ऐलान। मनीषा केस में न्याय की मांग तेज। मामले में प्रदेश भर की खापों की आज महापंचायत। पिता संजय ने हाथ जोड़कर लोगों से मांगा समर्थन। कुरुक्षेत्र में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। सीएम आवास के घेराव को लेकर किया प्रदर्शन। दीपेंद्र हुड्डा, भानु चेब और निशांत कटारिया रहे मौजूद। जींद पहुंचे डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कांग्रेस के कानून व्यवस्था के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, पहले अपना शासनकाल याद करे कांग्रेस। रादौर पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठनात्मक तैयारियों पर दिए निर्देश। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करने की अपील की। भिवानी में विधायक ने सुनी जनता की समस्याएं। विधायक घनश्याम सर्राफ ने लगाया खुले दरबार। कहा, पानी की समस्या प्रमुख मुद्दा बन रही। हरियाणा में 29 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। रात 12 बजे से लागू हुई एलपीजी सिलेंडर की बड़ी कीमतें। प्रदेश में अब 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर गुरुग्राम में 979.5 रुपए का मिलेगा। गुरुग्राम में ट्रैफिक डीसीपी प्रतीक गहलोत ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की है। सड़क सुरक्षा और लेन ड्राइविंग पर दिया गया जोर। भारी वाहनों के लिए लेन नियमों का पालन करने के निर्देश। फरीदाबाद में चलती स्कॉर्पियो में युवकों ने किया खतरनाक स्टंट। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर लटकते नजर आए युवक। नियम उल्लंघन पर पुलिस ने काटा चालान। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, जो कि आज पंजाब के लुधियाना पहुंचे हैं और उनकी ओर से जनसमूह को संबोधित किया जा रहा है। याद विच यादगारी गेट बनाने दा भी साडी सरकार ने फैसला लिया है। प्यारी साध संगत जीओ, साडी सरकार ने पिछले दिनों 1984 दे विच ਜਿਹੜੇ दंगियां ते जिन्हां ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया सी, उन्हां परिवारां दे एक सदस्या नूं हरियाणा सरकार दे विच नौकरी देने का काम भी साडी सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, पिछले पंचकुला दे विच 24 दिसंबर को वीरवाल दिवस के उपलक्ष्य दे विच आयोजित उस समागम दे विच साडे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने उन्होंने ज्वाइनिंग लैटर देने का भी, नियुक्ति पत्र देने का भी काम किया है। प्यारी साध संगत जीओ, साडी सरकार ने जदों 350 साला शहीदी दिहाड़ा असी मना रहे सी, गुरु तेग बहादुर जी का उस यात्रा दे विच सिरसा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय दे विच गुरु तेग बहादुर जी दे नां ते एक चेयर स्थापित करने का भी साडी सरकार ने निर्णय किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उत्ते शोध करन और वो इतिहास तो जानकारी उन्होंने लगन। प्यारी साध संगत जीओ, सिरसा विच जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सदियां तो पहला पातशाह श्री गुरु नानक देव जी की याद विच वो स्थापित है। वो लगभग 9 एकड़ जमीन जेड़ी ओदी गुरुद्वारा साहिब चिल्ला साहिब उत्थे बनया हुआ है, वो सारी की सारी जमीन वो 9 एकड़ जमीन और सरकार दे ना सी। उस जमीन की रजिस्ट्री बिना कोई कीमत लिए प्यारी साध संगत जीओ साडी सरकार ने गुरु चिल्ला साहिब जी के नां करने का वो फैसला किया है। और उसके कागजात स्वयं जेड़े वहां बाबा कार सेवक जगदार सिंह जी वालियां ने खुद गुरुद्वारा साहिब विच जा करके मैंने देने का काम किया है। प्यारी साध संगत जीओ, इसी कड़ी दे विच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबाला का नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया है। प्यारी साध संगत जीओ, टोहाणा ते जींद तमतान साहिब
रोड का नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया है। ਅਸੀਂ यमुनानगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ वाले मैडिकल कॉलेज ਜਿਹੜਾ 1200 करोड़ रुपए की लागत ਤੇ बन रहा है, ਉਹਦਾ नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने का साडी सरकार ने काम किया है। प्यारी साध संगत जीओ, अंबाला के कॉलेज का नाम सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी के नाम से वो रखने का निर्णय किया गया है। प्यारी साध संगत जीओ, लखनौर साहिब विच माता गुजर कौर जी के नाम से VLDA कॉलेज उत्थे स्थापित किया जा रहा है। यमुनानगर के लोहगढ़ दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक बनाया जा रहा है। प्यारी साध संगत जीओ, सिखां दी आस्था नूं साडी सरकार देखदे हजूर साहिब गुरुद्वारा श्री नानक साहिब, श्री हेमकुंड साहिब ते पटना साहिब जाण वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों नूं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी प्यारी साध संगत जीओ साडी सरकार काम कर रही है। साडी सरकार ने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना वो शुरू की है। अभी पिछले दिनों हमने अंबाला ते नांदेड़ साहिब और सिरसा ते नांदेड़ साहिब एक विशेष ट्रेन सरदवालवां दी भेजण दा काम ये साडी सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, साडे हरियाणा के विभिन्न जिलों से जो साडे श्रद्धालु लगभग 1600 की संख्या में वो उत्थे शीश नवाण का उन्होंने मौका मिला है। प्यारी साध संगत जीओ, आप सभी साध संगत ने मैनू इत्थे सद के मेरा जो आप लोगों ने मान सम्मान किया है उसके लिए मैं आप सब दा आभारी हाँ। प्यारी साध संगत जीओ, एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज धुरी में भी जाएंगे। भाजपा की महारैली में संबोधित करेंगे। नए प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की आज पहली रैली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान शामिल होंगे और इस दौरान 69 सीटों वाले मालवा पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी संगठन को मजबूती देने के लिए अहम रैली है और 2027 के लिए राजनीतिक मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। धुरी से आज 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाएगी और इसी के साथ ही नए प्रधान केवल सिंह ढिल्लों जो कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रधान बने हैं और उनकी रैली में नायब सिंह सैनी की ओर से शिरकत की जाएगी और संबोधित किया जाएगा। फरीदाबाद में लगातार डीटीपी विभाग का एक्शन सामने आ रहा है। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से कांग्रेस नाराज है। नेहरू कॉलोनी तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया। आज से पंचायत और अनिश्चितकालीन धरना शुरू है। कांग्रेस की ओर से धरना शुरू करने की बात कही गई है। NIT 3 नंबर पुलिया के पास पंचायत होगी। प्रभावित परिवारों के समर्थन में कांग्रेस उतरती हुई नजर आ रही है। जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक इस दौरान आंदोलन की अगुवाई करेंगे। वरिष्ठ नेता विजय प्रताप भी धरने में शामिल होंगे। नगर निगम की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। तोड़फोड़ से कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस का कहना है लोगों के सामने आवास का संकट खड़ा हुआ है। और जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आज के कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर जो अनिश्चितकालीन के लिए धरने की बात कही गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ का मामला लगातार शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार तोड़फोड़ के बाद बेघर हुए कुछ लोग इकट्ठा होकर आज फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर मुख्यालय में पहुंचे तो लगातार कहीं ना कहीं जो समाज सेवी हैं वो लोगों के साथ जुट गए। लगातार जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया था कि कांग्रेस के द्वारा से आज निश्चित जो आनंद का जो धरना वो दिया जाएगा और जिसके कारण लगातार जैसे आप बता दें कि फरीदाबाद और नोएडा कॉरिडोर RPS परियोजना के तहत नेहरू कॉलोनी में कुछ अवैध धार्मिक स्थलों और मकानों को तोड़ने का काम भी किया गया था, जिसके चलते कई परिवार बेघर हो गए थे और सड़क पर आ गए। तो कहीं ना कहीं नेहरू कॉलोनी में कल विपक्ष के नेताओं ने भी स्थानीय लोग द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बेघर हुए लोगों को सहारा देने के लिए कौन कौन से नेता इस महापंचायत में शामिल होंगे जितेंद्र?
बिल्कुल जिस तरीके से बात करते हैं विपक्ष के जो नेता हैं, बात करते कांग्रेस के जो नेता, मुख्य नेता, वो इस जो धरने पर विरोध करने में शामिल होंगे। जिस तरीके से और भी जो समाजसेवी लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जी, अनिश्चितकालीन धरने की बात कही गई है, क्या कुछ जानकारी मिली है कब तक यह धरना वह देंगे और इसको लेकर कोई प्रशासन के साथ बातचीत की गई हो? बिल्कुल प्रशासन लगातार सख्त मोड में है और जिस तरीके से साफ तौर पर बोला था कि अनिश्चितकाल धरना किया जाएगा, तो कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा वहाँ पर भारी पुलिस तैनात वहाँ पर साफ तौर पर वहाँ पर की गई है ताकि कि कोई अशांति ना फैले या कोई दिक्कत ना हो। तो उसी को लेकर प्रशासन भी लगातार वहाँ पर सख्त मोड पर दिखाई दे रहा। जी, प्रशासन का तो काम है देखिए अवैध निर्माण को हटाना। जितेंद्र, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल साफ तौर पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर जो अवैध है, तो पहले हमने वहाँ मकान बनाया था तो पहले ही मना कर देते, तो छोड़ किए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ हमें कोई सहारा मिल पाएगा। जी, क्या लोगों को कोई नोटिस वगैरह दिया गया था इससे पहले, कार्रवाई से पहले? बिल्कुल साफ तौर पर वहाँ पहले नोटिस भी दिया गया था। जब एनजीटी का आदेश आया था कि भाई वहाँ पर तोड़ होगी तो कॉरिडोर वहाँ से निकल रहा है, तो एलिवेटेड पुल, तो लगातार कहीं नहीं उसी को लेकर साफ तौर पर एनजीटी के द्वारा वहाँ पर पहले नोटिस दिया गया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर जब लोगों ने अपने वहाँ पे सामान नहीं हटाए तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बुलडोजर चलाने का फैसला लिया। क्या कार्रवाई यह प्रशासन की अभी भी जारी है? वहाँ पर नेहरू कॉलोनी की आपकी ओर से बात की गई है? बिल्कुल कार्रवाई अभी जारी है। जिस तरीके से लोग अपने जब देख रहे हैं कि बुलडोजर वहाँ पर चल रहा है तो अपने अपने सामानों को वहाँ से हटा रहे हैं और जो तोड़-फोड़ वो अपनी शुरू कर दी है। जी, ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले में। तो अवैध निर्माणों पर डीटीपी विभाग की ओर से लगातार एक्शन लिया जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ को लेकर जो यह ऐलान किया गया कि महापंचायत बुलाई जाएगी और इसी के साथ ही अनिश्चितकालीन धरने की बात कही गई है। बात करेंगे मनीषा केस की। मनीषा केस में न्याय की मांग और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। मामले में प्रदेश भर की खापों की आज महापंचायत है। पिता संजय ने हाथ जोड़कर लोगों से समर्थन मांगा है। खाप, किसान और सामाजिक संगठनों से पहुंचने की अपील की है इस महापंचायत में। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए समाज के जो कि सहयोग की मांग उनकी ओर से की जा रही है। सीबीआई जांच में तेजी और दोषियों को सजा की मांग की गई है। महापंचायत में आंदोलन की अगली रणनीति पर फैसला किया जाएगा कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खाप पंचायतें, किसान अगली रणनीति क्या कुछ तैयार करेंगी, अगला कदम उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होगा। 11 अगस्त को टीचर मनीषा लापता हुई थी और 13 अगस्त को खेतों में मनीषा का शव मिला था। तो इस पूरे मामले को लेकर पिता की ओर से हाथ जोड़कर सभी को जो कि मांग की गई है कि उन्हें समर्थन दिया जाए और आज महापंचायत होगी। गांव डाणी लक्ष्मण से मनीषा बेटी के पापा जी, आप सभी समाज के लोगों और हरियाणा क्षेत्र के सभी खापों के पदाधिकारियों व किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से विनम्र भाव से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महापंचायत में पहुंचकर बेटी मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। अब बात करेंगे महंगाई की। एक बार फिर से झटका लगा है। हरियाणा में घरेलू एलपीजी सिलेंडर फिर से महंगा हो चुका है। रात 12 बजे से यह एलपीजी की नई दरें लागू हुई हैं। 14.2 किलो सिलेंडर पर 29 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। गुरुग्राम में सिलेंडर 950 रुपए से बढ़कर 989 रुपए हुआ है और इस दौरान 3 महीने में दूसरी बार बढ़े एलपीजी के दाम से लोग परेशान हैं। 7 मार्च को भी 60 रुपए महंगा हुआ था सिलेंडर और 3 महीने में कुल 89 रुपए कीमत बढ़ी है और हिसार से अब 960 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। फरीदाबाद में सिलेंडर की कीमत 944 रुपए हुई है। बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ताओं पर सीधा बोझ बढ़ेगा, तो इससे लेकर आम लोग काफी परेशान हैं। लगातार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बार पलटवार भी किया गया था और अब सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा।
कुरुक्षेत्र में यूथ कांग्रेस की ओर से हल्ला बोल किया गया। सीएम आवास के घेराव को लेकर प्रदर्शन किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा, भानु चेब और निशांत कटारिया इस दौरान प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें की हैं। स्थिति नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी इस दौरान मौजूद हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पानी की बौछारें की गई हैं। सीएम आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। नीट और अन्य पेपर लीक मामलों को लेकर विरोध जताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी है। तो बता दें कि सीएम आवास के घेराव को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। युवा कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद थे और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछारें की गई हैं और अब यह मामला और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हमारा पेपर लीक देश में जो जब से बीजेपी की सरकार आई 80-90 पेपर लीक हो गए, हर साल पेपर लीक हो गए। आज हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पे निकले और साथ में जो एचपीएससी में हरियाणा के बाहर के युवाओं को लगाया जा रहा धड़ल्ले से हरियाणा की नौकरियों पे, हम एचपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे को मांगने के लिए भी आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी के नेतृत्व में और सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। आपने देखा हम शांति से यहाँ पे बैठे थे। लगातार इन्होंने पानी की बौछारें करी, लेकिन पानी के बौछारों से भी हम पीछे नहीं हटे। ये कह रहे हैं कि हम आपको इंडिविजुअली डिटेन करते हैं। हमें अलग से डिटेन होने का कोई शौक नहीं है। हमें सामूहिक रूप से डिटेन करने की यहाँ पे बात कहेंगे तो हमारी बात इनके माध्यम से ऊपर तक। एक चीज अटल है और वो ये है, देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान जो पैसों के लालच में बच्चों का भविष्य बेचता है, पैसों के लालच में देश को बेचता है। जब तक उसके खिलाफ कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्रवाई नहीं करते, पूरे देश भर में ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है ये पेपर लीक माफिया जो चला रहा है धर्मेंद्र प्रधान, उसको सैक करना चाहिए और हम सब राहुल जी के सिपाही सड़कों में हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस देश के गद्दार को इसको सैक नहीं किया जाता, तब तक देश के युवा, भारत माता के बच्चे अपनी भारत माता के लिए और बच्चों के और छात्रों के भविष्य के लिए यूथ कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के बब्बर शेर सड़कों में इसी तरह संघर्ष कर। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जींद पहुंचे हैं। कांग्रेस के कानून व्यवस्था के आरोपों पर पलटवार किया। पहले अपना शासनकाल याद करें। कहा गया कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पूरी मुस्तैदी से काम कर जींद पुलिस की ओर से अपराधियों को जेल में धकेला जा रहा है। तो कृष्ण मिड्ढा की ओर से जींद में कांग्रेस पर पलटवार किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि पहले अपना शासनकाल ठीक करें। हर बड़े मामले में त्वरित कार्रवाई का दावा उनकी ओर से किया गया। पुलिस ने कई मामलों को जल्दी सुलझाया है, यह भी वह कहते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से कांग्रेस को स्वयं देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या रहा। और आज आप देख रहे कि मैं तो बाकी हरियाणा की तो क्या बात करूंगा, आज जींद में ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एसपी साहब और उनकी पूरी टीम कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है। चाहे वो जींद के कोई भी मामला आया, सभी मामलों को सोल्व करने का काम किया, चाहे वो गोल्ड का और वो सब मामला था या कोई मर्डर केस आए, सबको सोल्व करने का काम किया। और नरवाना में भी आपके सामने किस प्रकार से जो धमकियां देने का काम किया था, उन लोगों को साथ के साथ बाजार में गंजा कर उनको वहीं बाजार में ही निकालने का काम किया, ताकि जो इस प्रकार के लोग हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको सीख मिले। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा रादौर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं सम्मेलन में संगठनात्मक तैयारियों पर जोर दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करने की अपील कही गई है और इसी के साथ ही 15 जून से 14 जुलाई तक बूथ स्तर पर अभियान चलेगा। यह भी कहा गया हर बूथ पर BLA 2 की नियुक्ति की जाएगी और BLA के साथ मिलकर काम करेगा और वोटर लिस्ट की त्रुटियां दूर करने पर फोकस रहेगा। पार्टी प्रत्याशी भी अभियान में सक्रिय रहेंगे। कृषि मंत्री की ओर से यह कहा गया है।
हमारी अपनी जो वोटर लिस्ट है हर BLA 2 उसका निरीक्षण करेगा। ये इलेक्शन कमीशन की हदायत जो है वो 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक पूरा 1 महीना ये हम इसका निरीक्षण करेंगे और जो कैंडिडेट जीतते आ रहे जो भी हैं पार्टी के वो सारा 1 महीना वर्करों के साथ जुड़कर रहेंगे ताकि ये पुनर्निरीक्षण सही ढंग से हो जाए और इसकी वोटर लिस्ट। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ की ओर से लोगों की समस्याएं सुनी गई, जनता से बातचीत की गई है, खुला दरबार लगाया। पानी की समस्या प्रमुख मुद्दा बनी रही, घनश्याम सर्राफ की ओर से कहा गया और इसी के साथ ही लोगों को आश्वासन दिया गया कि मौके पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मौके पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, घर घर जाकर पानी सप्लाई जांचने के निर्देश दिए गए हैं। सीवर और पानी से जुड़ी शिकायतें लोगों ने उठाई हैं, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विधायक घनश्याम सर्राफ इस दौरान पहुंचे हुए थे, जनता दरबार लगाया गया है, लोगों से समस्याएं सुनी गई हैं और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा समस्या पानी से संबंधित रही है। इस धर्मशाला के निर्माण का कार्य भी 3 महीने में पूरा हो जाएगा और बाकी जो वार्ड की गलियां हैं सीवरेज और पानी का काम मैं पूरे करूंगा और जो भी 15, 20, 30 गलियां हैं उन सबको हम अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे। ये हमारे जो जेई हैं वे अनइवन टाइप में पानी को बांटते हैं जबकि पानी को एक बार में ही बांटना चाहिए। अधिकारियों से बातचीत की है कि आप सोमवार से डोर टू डोर हो जाओ, प्रत्येक घर में जाके पता करो कि पानी आ रहा है। जो ढाणा रोड और कोंट रोड की क्षेत्र की जो समस्याएं थी, चाहे कच्ची गलियों को लेकर के थी, सीवर को पानी को लेकर के थी, इनका स्ट्रीट लाइट को लेकर के, इन सारी समस्याओं का हमने सुना और 3 महीने के अंदर इन गलियों का निर्माण का हमने इनको समय हमारे सभी ढाणा रोड और कोंट रोड की सारी गलियों का हम कच्ची गली निर्माण करा के देंगे। और पीने के पानी की समस्या भी माननीय विधायक जी ने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं 1-2 दिन के अंदर जहाँ पीने के पानी की समस्या है, सीवरेज समस्या मौके पर निरीक्षण करके संवाद करके। गुरुग्राम में ट्रैफिक डीसीपी की ओर से अहम मीटिंग की गई है। प्रतीक गहलोत ने ट्रांसपोर्टरों के साथ मीटिंग की। सड़क सुरक्षा और लेन ड्राइविंग पर इस दौरान जोर दिया गया। भारी वाहनों के लिए लेन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। सभी वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। ट्रांसपोर्टरों को नियम ड्राइवरों तक पहुंचाने के निर्देश मिले, यह कहा गया। और 2-3 दिन तक जो कि जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा भी उनकी ओर से की गई है कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, ट्रांसपोर्टरों को इनके बारे में जानकारी दी जाए। सड़क हादसे कम करने पर विभाग की ओर से फोकस बताया गया है। मीटिंग यही है, सुझाव जो पुलिस की तरफ से रखा गया है वो यही है कि भाई एक तो लाइन में गाड़ी चले, प्लस अपने प्रशासन को भी और पब्लिक को भी परेशानी ना हो और जो रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो करें। हम भी ड्राइवरों से ये रिक्वेस्ट करते हैं और सभी मालिकों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और पब्लिक को परेशान ना करके जो भी रूल ट्रैफिक ने बनाए हैं उसको। जो मेन मुद्दा साहब की तरफ से हमारे पास था वो था लाइन चेंजिंग का। जो ड्राइवर फर्स्ट लाइन पर चल के राइट साइड को जो जाते हैं वो गलत है, हमें भी गलत दिख रहा है और साहब का भी कहना है कि इससे ट्रैफिक भी जाम होता है और एक्सीडेंट भी होते हैं। सुझाव दिए हैं साहब को क्योंकि ये ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, मेन गलती करता है ड्राइवर है। हमारा सुझाव यही है कि ड्राइवर को भी कुछ इसमें पनिशमेंट मिलना चाहिए, जबकि हम उनको क्लास भी लेते हैं, उनको समझाते भी रहते हैं। गाड़ी को छोड़ने से पहले भी कहते हैं कि भाई ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे बहुत हैं, चालान हो जाएगा, फिर भी बहुत समझाते हैं, परंतु सुधार कम है जो हमारी अपेक्षा है। हमारे 2-3 चीज़ें थी उसमें कि एक तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ट्रांसपोर्टर्स को पुलिस की तरफ से कुछ दिक्कतें आ रही हों तो हम उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा, अभी हमारे सीपी साहब ने एक अभियान चलाया है जिसमें कि हम लेन ड्राइविंग को इन्फोर्स करवा रहे हैं कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं जो हेवी व्हीकल्स हैं वो लेफ़्ट मोस्ट लेन में ही चलें। तो उस मैसेज को ट्रांसपोर्ट यूनियंस तक पहुंचाने के लिए इन एसोसिएशंस को बुलाया गया था और इनको ये मैसेज दिया गया है कि अपने ड्राइवर्स को ये मैसेज आगे दें कि भाई जितने भी जब भी इनकी जो व्हीकल है हेवी व्हीकल्स जो हैं वो रोड पे चल रही हैं तो वो लेफ्ट मोस्ट लेन में चलें।
वहीं बस स्टॉपेज पर एक छात्रा और रोडवेज डीआई में नोकझोंक हुई है। गंगोली बस स्टॉप का यह मामला, जहां पर स्टॉप को लेकर तकरार हुई है। बस न रुकने की शिकायत को लेकर ऑडियो वायरल हुई। ऑडियो में बस बंद कराने और एफआईआर की धमकी के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। डीआई आजाद सिंह की ड्यूटी बदलकर फ्लाइंग शाखा में भेजा गया है और कप्तान सिंह को नया ड्यूटी इंस्पेक्टर किया गया है, नियुक्त कर दिया गया। नई जिम्मेदारी उनको की गई है और तबादला इस दौरान किया गया है। छात्राओं ने पंचायत घर अड्डे पर बस रुकवाने की मांग की है। जी हमारे अड्डे पे बस को नहीं रुक दी, यह बात हो रही है। पीछे गांव के 4 अड्डे पे बस रुका है बिना कुछ कहे। हमारा अड्डा पंचायत कर दो रहे गंगोली अड्डा है, क्यों नहीं अड्डा? फिर पीछे 4 अड्डे किसने बना दिए इस गाड़ी के? कोई बात नहीं, आप गांव में तो बोलो हो तो आ जाओ, बस दौरे आ जाओ। फिर आप बस दौरे बता किसकी है? मैं राम स्वरूप की पोती हूँ, वाल्मीका में थे। पूछा दो हमारा अड्डा वो लग गया। पीछे 4 अड्डे, फिर पीछे 4 अड्डा पे क्यों रुका है अगर यो अड्डा? फिर अच्छा, फिर वो माता दरवाजा किस तरह अड्डा हो गया? फिर पंचायत घर अड्डा क्यों नहीं है? मैं भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारा हरियाणा।